सुमन रेसिपी एंड क्रिएटिविटी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। गाजर का हलवा जो स्वाद और सेहत से भरपूर है, जिसमें बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है। इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो गाजर लिया है। ये लाल गाजर है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है और ये मीठा भी होता है। इसको सबसे पहले अच्छे से धो लेना है। धोकर मैंने इसे हल्का हल्का सा छील लिया, बहुत ज़्यादा नहीं छीलना है। हल्का सा छीलने से इसमें जो दाग धब्बे होते हैं थोड़ा बहुत वो निकल जाता है। मैंने सभी गाजर को बहुत थोड़ा थोड़ा सा छील लिया और छीलकर इसका जो आगे और पीछे का पार्ट होता है उसको कट कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, लाल कलर का। इसका कलर भी बहुत सुंदर रहता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही गजब का रहता है। इसी प्रकार हम इसका आगे और पीछे का पार्ट कट कर लेंगे। सर्दियों के मौसम में गाजर की क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है, जिससे हलवा का स्वाद दुगुना हो जाता है। इस प्रकार मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया, आगे और पीछे पार्ट को। अब हम इसे घिस देंगे। आप चाहे तो मोटे वाले ग्रेटर से या पतले ग्रेटर से, आपको जो अच्छा लगे उससे आप ग्रेट कर लें। गाजर का हलवा बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाता है। इसे 5 से 7 मिनट में ही रेडी हो जाता है। इसी प्रकार हम सभी गाजर को अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। देखिए ऐसे ही बहुत ही अच्छे से मैंने इसे ग्रेट कर लिया है। इसे बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली हलवा बनके तैयार होगा। अब हम यहाँ पर कढ़ाई गर्म कर लेंगे और इसमें मैंने 1.5 चम्मच घी डाल लेती हूँ। घी की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हलवा में घी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो तेल से भी बना सकते हैं, लेकिन घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स कट कर ली हूँ, काजू और किशमिश। इसे अब मैं घी में 1 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। 1 मिनट से ज़्यादा नहीं करना है, ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है। और यहाँ पर हमें फ्लेम मीडियम ही रखना है। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट को बिना फ्राई किए ही डाल सकते हैं, लेकिन इसे फ्राई करने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर ये अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। मैं इस हलवे को बहुत ही सरल तरीके से बनाने जा रही हूँ। एक गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। अब इसी घी में हम जो गाजर घिसे थे उसे डाल लेंगे। यहाँ पर फ्लेम हाई रख सकते हैं। स्टार्ट में हम फ्लेम को हाई रख लें लगभग 2 मिनट के लिए, उसके बाद मीडियम ही रखना है। जैसे ही हम गाजर को डालते हैं तो स्टार्ट में इसमें पानी छोड़ता है, इसीलिए हम इसे हाई फ्लेम रख सकते हैं। उसके बाद जैसे पानी छोड़ना बंद हो गया तो हम इसे मीडियम फ्लेम रख देंगे। इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। यहाँ पर 2 मिनट हो गया है, इसका पानी सूख गया है। अब इसे 1 मिनट के लिए चलाते हुए और पकाएंगे। इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसका ध्यान रखना है, चलाते रहना है बीच बीच में, नहीं तो ये अंदर से जल जाएगा, जिससे हलवा का स्वाद अच्छा नहीं आता। अब मैं यहाँ पर अपने स्वाद के हिसाब से चीनी डाल लूँगी। मैं यहाँ लगभग 3 चम्मच चीनी डाली हूँ, क्योंकि गाजर लाल है तो ये मीठा भी रहता है, तो इसमें चीनी बहुत कम जाता है। आप अपने हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 3 चम्मच चीनी बहुत ही परफेक्ट गया आधा किलो गाजर के हलवा में। ना बहुत ज़्यादा मीठा और ना ही फीका, बहुत ही परफेक्ट मीठा था। अब हमें इसे लगभग 1 से 2 मिनट और चला लेंगे। देखिए यहाँ पर चीनी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गया है और यहाँ पर गाजर भी बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे 1 मिनट ही और पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें दूध डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें मावा भी डाल सकते हैं, मैं सिर्फ दूध ही डाली हूँ। मैं दूध यहाँ पर मलाई के साथ डाल ली हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
और दूध के गाढ़ा होने तक इसे पकाना है। आप किस तरीके से हलवा बनाते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही सरल विधि है हलवा बनाने की। आप भी एक बार इसी तरीके से अपने घर में ट्राई ज़रूर करें और अपने बच्चों को खिलाएं और तंदुरुस्त रखें। गाजर में विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है जो हमारे आँखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, हमारी आँख की रोशनी को बढ़ाता है। मैंने यहाँ पर कुटी हुई इलायची का पाउडर डाल लिया। मैं यहाँ पर 3 इलायची लेकर उसे रोस्ट कर ली थी, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और रोस्ट करने के बाद इसे पाउडर बना ली थी। अब हम यहाँ पर फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट को डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए ही पकाएंगे। अब हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है। मैंने यहाँ पर गैस ऑफ कर लिया। अब इसे मैं गार्निश कर लेती हूँ फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट से। आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताइए और लाइक कीजिए। ऐसी नई नई रेसिपी देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। राधे राधे।